गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइकोस लाइफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम एलिस को देखते हैं जो कि नींद से उठ चुका था। जैसे ही उसने अपनी आईज ओपन की थी तो वेरिक जल्दी से उसके सामने झुकते हुए बोलता है कि मास्टर आप उठ गए, और फौरन ही आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़कर किस करते हुए बोलता है कि आपका सबसे लॉयल सर्वेंट आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस पर एलेंस थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। लेकिन वेरिक तो उसकी इस बात का रिप्लाई करने की बजाय खड़ा होकर उसके बिल्कुल सामने आ जाता है कि आप फिक्र मत करें, मैंने सभी को यहाँ से दूर भेज दिया है। और ब्लश करते हुए उसके फेस के बिल्कुल पास आकर बोलता है, मास्टर जिस रिवार्ड का आपने प्रॉमिस किया था क्या वो मुझे मिल सकता है। जिसे सुनकर एलेंस थोड़ा घबराने लगता है और फिर अपने फेस को झुकाते हुए उसे बोलता है, क्या बस तुम 2 दिन और वेट कर सकते हो। लेकिन वेरी को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अब वो थोड़ा सा भी और वेट कर पाएगा। उसके क्लोज जाते हुए पूछता है, क्यों, अब मैं और वेट क्यों करूं? आपने पहले ही इस बात पर एग्री किया था कि मुझे मेरा रिवार्ड मिलेगा। ये बोलते हुए वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज आकर उसकी नेक पर किस करने लगता है। जिस पर एलेंस उसे रोकते हुए बोलता है, वरना क्या तुम ये चाहते हो कि जिस दिन मुझे ताज पहनाया जाए उस दिन मैं बेड से ही ना उठ पाऊँ। एलेंस की यही बात सुनकर तो वेरिक वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उसका पूरे का पूरा फेस रेड हो चुका था। वो बस हैरान होकर कंटिन्यूसली एलेंस की तरफ ही देखे जा रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर वेरी काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था कि उसने बहुत बड़े स्टोन के अपने एक ही वार से 2 हिस्से कर दिए थे। जिसे इतना ज़्यादा जोश में देखकर गार्ड हैरान होते हुए बोलता है, लॉर्ड वेरिक तो सच में एनर्जी से भरे हुए हैं। वो सुबह से स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इनके पास डिवाइन स्ट्रेंथ है जिसे निकालने के लिए इन्हें कोई और जगह नहीं मिली। एलिस भी वहीं पर बैठा चाय पी रहा था। गार्ड की ये बात सुनकर तो उसे इतना बुरा शौक लगता है कि उसके मुंह से सारी की सारी चाय बाहर गिर जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आज वेरिक इतना ज़्यादा जोश में क्यों है। हम वेरिक को देखते हैं जो कि स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रहा था कि इतने में उसके पास से गार्ड आकर बोलता है, लॉर्ड वेरिक, होली चाइल्ड ने आपको मीटिंग करने के लिए बुलाया है। जिस पर वेरिक रुकते हुए उस गार्ड की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, आखिर मुझे बुलाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो अभी भी उसी मेडिसिन वाले इंसिडेंट की वजह से होली चाइल्ड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और बोलता है, तो चलो ठीक है, उसे मेरा इंतज़ार करने दो। ये बोलकर वो एलेंस की तरफ देखता है लेकिन एलेंस तो होली चाइल्ड का नाम सुनते ही वहाँ से उठकर जाने लगा था। इसे ऐसे वहाँ से जाता देखकर वेरिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हम एलेंस को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से से वहाँ से जा रहा था। इतने में वेरिक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो एलेंस का हाथ पकड़कर उसे वॉल के साथ लगाकर बोलता है, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे, तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर एलेंस उससे बोलता है, इससे पहले कि मैं अपना टेम्पर लूज करूं यहाँ से दफा हो जाओ। जिसे सुनकर वेरिक भी समझ आता है कि आखिर क्या हुआ है। वो वहाँ से जाने की बजाय एलेंस के पास जाकर काफ़ी प्यार से उसकी चिक पर किस कर देता है। जिसके अचानक से ऐसा करने पर एलेंस बिल्कुल शांत हो जाता है। हम देख पाते हैं कि इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। किस करने के बाद वेरी खुशी खुशी वहाँ से जाते हुए बोलता है, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं होली चाइल्ड का सारा मैटर आपको बता दूंगा, तो तब तक के लिए क्यों ना आप मेरा वेट करें। लेकिन एलेंस तो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। वो तो बस अपने फेस पर हाथ रखे कंफ्यूज लुक के साथ उसे वहाँ से जाता देखने लगता है। वेरिक होली चाइल्ड के पास पहुँच जाता है। होली चाइल्ड भी उसी के आने का ही वेट कर रहे थे। जिस पर वो उसकी तरफ मुड़ते हुए स्माइल करके उसे बोलते हैं, तुम्हारा ऑरा इतना मर्डरस क्यों लग रहा है, यानी कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम किसी का मर्डर करने वाले हो। कहीं हम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं। लेकिन वेरिक तो उसकी कोई भी बात सुने बिना अपने स्वॉर्ड निकालकर उस पर पॉइंट करते हुए बोलता है, अब एक्टिंग करना बंद भी करो। उस दिन तुमने जानबूझकर मुझे वो मेडिसिन दी थी, मैंने सही कहा ना। और इलेक्शन वाले दिन भी तुमने होली वाटर के साथ छेड़छाड़ की थी। तुमने होली वाटर को मुझे खुद पर टेस्ट करने के लिए उकसाया था। मैं तभी ये बात समझ गया था। इसे सुनकर अब होली चाइल्ड भी स्माइल करते हुए बोलता है, ओह तो ऐसी बात है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन तुम तो काफ़ी तेज निकले। ऑलराइट,
मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एलेंस किंग बने, लेकिन ये याद रखना कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। जिसे सुनकर वेरी गुस्से से बोलता है, पहले तो मैंने यही सोचा था कि जब तक ताजपोशी खत्म ना हो जाए मैं वेट करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मरने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट निकलोगे। जिस पर होली चाइल्ड उससे बोलता है, कम ऑन, क्या तुम्हें अभी भी वो दोनों कंपेनियन याद हैं जिन्हें कि सबके सामने जलाकर मारा गया था? मैंने उन दोनों के फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है। ये बोलकर वो उन्हें अंदर आने का बोलता है। जैसे ही वो दोनों पेरेंट अंदर आते हैं वो रोते हुए उसे बोलने लगते हैं, ये तो लॉर्ड वेरिक है ना, फाइनली हम आपसे मिल ही गए। इस पर वेरिक उनसे बोलता है, ओह ये तो तुम दोनों हो। जिस पर वो लेडी पूरी तरह से रोते हुए बोलती है कि हमारे बेटे को मौत की सज़ा देने के बाद एलेंस ने जो घर हमें रहने के लिए दिया था हमसे वापस छीन लिया, जिस वजह से हम बेघर हो गए हैं और हमें सड़कों पर रहना पड़ रहा है। इतने में होली चाइल्ड भी पीछे से वेरी के क्लोज आते हुए बोलता है, क्या तुमने देखा, एलेंस ने तो मैजिक यूजर की फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ा, आखिर वो तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेगा। और फिर उसके और भी ज़्यादा क्लोज आते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट करेगा? वो बस तुम्हें यूज़ कर रहा है। एक दफ़ा अगर वो किंग बन गया तो तुम उसके लिए किसी भी काम के नहीं रहोगे। कैसा रहेगा कि उसके बजाय तुम खुद ही किंग बन जाओ। आफ्टर ऑल तुम्हारी बॉडी पर भी रॉयल ब्लड मार्क है। इतने में वो लेडी दोबारा से रोते हुए वेरी के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, एलेंस ने हमारे दोनों बेटों को मार दिया। ये करके भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने हमें भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। जिस पर उसके साथ आया पर्सन भी चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ऐसा क्रूर पर्सन किंग कैसे बन सकता है। उसका ये बोलना ही था कि वेरी एक जोरदार वार से उस पर्सन को वहीं पर मार देता है। अटैक की वजह से जो ब्लड निकला था उसके छींटे होली चाइल्ड के फेस पर भी पड़ते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके मुंह से बस यही निकलता है कि तुम। जिस पर वेरिक उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैंने खुद इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी। और काफ़ी गुस्से से साइड आइज से होली चाइल्ड की तरफ देखते हुए बोलता है, यही थे जिन्होंने अपने बेटों की रिपोर्ट की थी, इन्हीं की वजह से इनके बेटों की डेथ हुई है और इसके बावजूद भी ये एलेंस को फ्रेम कर रहे हैं। ये तो सच में मरना डिजर्व करते थे, और तुम भी। ये बोलते ही वो फौरन से होली चाइल्ड को गले से पकड़ लेता है, जिस पर होली चाइल्ड चिल्लाते हुए उसे खुद को छोड़ने का बोलता है, लेकिन वेरिक तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने शुरू से ही तुम पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था, लेकिन तुमने हर दफ़ा ही अपनी लाइन क्रॉस की है। ये बोलते हुए वो अपने हाथ की ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट करते हुए उसकी गर्दन तोड़ देता है। गर्दन तोड़ने के बाद वो उसे वहाँ से दूर फेंक देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन इतने में उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। हम देखते हैं कि होली चाइल्ड क्रीपी सी स्माइल करते हुए एक ज़ोंबी की तरह वहाँ से उड़ जाता है। गर्दन टूटने के बावजूद भी वो मरा नहीं था। वो क्रीपी वे में वेरी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, ओह अब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं। आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन मुझे कैसे मार सकता है। ये बोलते हुए वो अपने हाथ से अपनी नेक को ठीक कर लेता है और फिर अपनी पावर को ऑन करते हुए उसे मैनिपुलेट करने लगता है। वेरी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एलन के साथ कम्पीट करना चाहिए, कि तुम किंग बनने के लिए ज़्यादा सूटेबल हो। जिसे देखकर वेरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम एलियन आई का यूज़ कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास एलियन आई भी है। ये ऐसी पावर है जिसका यूज़ करके आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। होली चाइल्ड वेरी के पास आते हुए बोलता है कि तुम हमेशा उसके लिए लॉयल रहे हो, और फिर उसके और भी ज़्यादा क्लोज होते हुए उसके फेस को पकड़कर आंखों में आंखें डालकर बोलता है, बस तुम वेट करो और देखो कि थ्रोन हासिल करने के बाद वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है। इसकी ये बात सुनकर वेरिक भी इमेजिन करने लगता है कि जैसे उसे एक डॉग की तरह चेन से बांध कर रखा गया हो, और वेरिक थ्रोन पर बैठकर स्माइल करते हुए से बोल रहा है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, यही तुम्हारा एंड है। इस पर वो रेंगते हुए उसके पैरों के पास जाकर बोल रहा हो कि नहीं, तुमने मुझे रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस किया था, और बुरी तरह से रोते हुए उसे खुद से प्यार करने की भीख मांग रहा हो कि नहीं, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो।
इस पर एलेंस को तो जैसे उसकी हालत देखकर मज़ा आ रहा हो। वो हंसते हुए उसे बोलेगा, पसंद करना, आह तुम कितने बेवकूफ़ हो। ये तो बस मैंने थ्रोन हासिल करने के लिए तुमसे ऐसे ही बोल दिया था। और फिर वो उसे बुरी तरह से मारते हुए उसे बोलेगा कि सच बात तो ये है कि तुम्हारे टच करने की वजह से मुझे घिन आती थी, तुम डिस्गस्टिंग हो। ये सब कुछ इमेजिन करते हुए रियलिटी में भी वेरिक बुरी तरह से रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, मास्टर, अब मास्टर मुझे और नहीं चाहते। ये बोलते ही वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही होली चाइल्ड ये देखता है कि उसका काम हो गया, वो अपनी आंख जिससे वो ये एलियन क्रिएट कर रहा था उसे निकाल कर फेंक देता है कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये एलियन आई तो बिल्कुल बेकार निकली, क्योंकि जितनी देर तक उसने एलियन आई का वेरिक पर यूज़ किया था, उसके बाद इस आई ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर अपनी आंख पर हाथ रखते हुए क्रीपी सी स्माइल करके बोलता है, लियोन आई का नेक्स्ट पे कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा कि अब मैं नेक्स्ट एलेंस की एलियन आई यूज़ करूं। गाइस, अब आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये सच सच बताना है कि किस किसने ये सोचा था कि होली चाइल्ड ऐसा भी कर सकता है। जिसको भी ऐसा लगा था वो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वेरिक वापस पैलेस पहुँच चुका था। हम देखते हैं कि एलेंस बाहर ही खड़ा वेरिक के आने का वेट कर रहा था। वो उसे देखकर पूछता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी। जिस पर वेरिक चुपचाप उसे बिना कोई रिप्लाई किए वहाँ से जाने लगता है। जिस पर एलेंस उसे वहाँ से ऐसे जाता देखकर उससे बोलता है, तुमने तो बोला था कि तुम वापस आकर होली चाइल्ड का सारा मैटर मुझे एक्सप्लेन करोगे। जिस पर वेरिक उसे बोलता है, क्यों ना हम इस बारे में कल की सेरेमनी के बाद बात करें। जिस पर एलेंस उससे बोलता है कि कल की सेरेमनी में मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ के इंचार्ज रहो। आफ्टर ऑल जब भरोसे की बात आती है तो मैं सबसे ज़्यादा तुम पर ही भरोसा करता हूँ। ये बात सुनकर वेरिक चौंक जाता है। जिस पर एलेंस अब उसके बिहेवियर को नोट करते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर वेरिक वहाँ से जाते हुए बोलता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, मुझे बस रेस्ट करनी है, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। कोई भी बुरा इंसिडेंट होने से पहले हमें हमेशा वार्निंग साइंस मिलते हैं। बाद में एलेंस इन सभी साइंस को याद करके बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। फिलहाल तो वो वेरिक पर अपने ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से इन सभी साइंस को इग्नोर करता जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे क्रोनेशन सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर वेरिक खुद से एलेंस को वाइन सर्व करता है। इस टाइम उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक था। जिस पर होली चाइल्ड बोलता है कि प्लीज न्यू किंग इस वाइन को ड्रिंक करके प्रीवियस किंग की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करे। जिस पर एलेंस बड़ी सी स्माइल करते हुए वेरिक के हाथ से वाइन का ग्लास ले लेता है और एक ही बार में सारी की सारी वाइन को ड्रिंक करके खाली ग्लास को हाथ में बैठे लोगों की तरफ दिखाते हुए बोलता है, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आज के बाद से मैं हूँ। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उसके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगती है। जिस पर वो दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हुआ। उसने अपना एक हाथ चेस्ट पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वो वेरिक की शाल को पकड़ लेता है कि अब वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वेरिक तो उसके हाथ से अपनी शाल छुड़ा लेता है। जिसे देखकर वेरिक को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और साथ ही वो नीचे गिर जाता है। इस हालत में अभी भी वो वेरिक को ही देख रहा था। वो समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उसे पुकारता है कि वेरिक आखिर क्यों। लेकिन ये सब देखकर भी वेरिक का फेस बिल्कुल ब्लैंक था। वो एलेंस की हेल्प करने की बजाय उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि वेरिक ने ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से इस टाइम एलेंस की ये हालत हुई थी। होली चाइल्ड के वेरिक को मैनिपुलेट करने का सबसे पहला रिजल्ट तो ये निकला कि वेरिक ने अपनी लाइफ में पहली बार एलेंस को बिट्रे कर दिया। तो गाइज, आपको वेरिक के ऐसे बिहेवियर को देखकर क्या लगता है? क्या वो नेक्स्ट किंग बनने का ट्राई करेगा? अपना आंसर यस और नो में जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो फिर लाइक करना तो बनता है। और अब आप सभी नेक्स्ट चैप्टर का वेट करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।